नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और विजयदशमी का दिन है। आप सबों को विजयदशमी के इस महापर्व की शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक इस त्योहार के दिन आपके सामने एक खास कार्यक्रम हम लेकर के आ रहे हैं। यह खबर हर झारखंड वासी को देखना जरूरी। होता क्या है, पुलिस हमारे पास आती है और हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, पुलिस आ गई है, अब क्या करें। ऐसा ही एक मामला सरायकेला जिला में सामने आया है। सरायकेला जिला में आदित्यपुर थाना है। आदित्यपुर थाना में क्या हुआ? आदित्यपुर थाना में पुलिस ने एक 12 साल के नाबालिग को 24 घंटा से ज्यादा वक्त से, यानी 2 दिन हो गए, 2 दिन से थाने में बिठा करके रखा है। आरोप ये कहा जा रहा है कि वो नाबालिग खिलौना चुरा रहा था। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर खिलौना चुरा भी रहा था या नहीं चुरा रहा था, लेकिन और क्या आरोप है उसके ऊपर ये पता नहीं। मेरे पास उस नाबालिग के पिता का फोन है। मैं उसका परिचय तो आपको नहीं दे सकता, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन उसके पिता का फोन आया कल रात में। कल रात में फोन आया, हमने आज सुबह लगभग अब 2-2:30 बज रहे हैं, तब तक हमने इंतजार किया कि संभवतः पुलिस जो है आदित्यपुर थाना छोड़ देगा, लेकिन उस बच्चे को अब तक आदित्यपुर थाना ने नहीं छोड़ा है। पहले सुन लीजिए पूरा ऑडियो कि उसके पिता क्या कह रहे हैं। आरोप नहीं है, बस खिलौना उलौना कोई उठा रहा था तो उसी आरोप में टाइगर मोबाइल उठा के लेके आ गए हैं। अच्छा, तो कब से रखे हुए उसको? कल से रखे हुए हैं। 12 साल का लड़का। हाँ जी। तो आप गए थाना एक बार भी बोले? जी जी, 2 बार थाना गए, 2-3 बार थाना गए, मिलने भी गए, छोड़ने के लिए भी बोले तो बड़ा बाबू आएंगे तो मिलेंगे तब छोड़ेंगे। बड़ा बाबू को भी डायरेक्ट कॉल किए तो बोले वो मेला में बिजी है, काट दिए फोन। और 2 दिन से बैठाए हुए है? कल शाम से। हाँ, कल शाम से खाना पीना उसको दिया है कि नहीं दिया है? अब खाना पीना पर थाना वाला दे रहा है कि नहीं दे रहा पता नहीं। अच्छा ठीक है। तो आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे आदित्यपुर बस्ती में। आदित्यपुर बस्ती में चोरी उरी नहीं ना कर रहा था जी वो? नहीं नहीं, चोरी उरी कुछ नहीं, खिलौना उलौना उठाई में वही सब केस, और कोई चोरी उरी नहीं किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम इसको पता कर ले रहे हैं क्या मामला है। ठीक है, थोड़ा बात करिए ना। ठीक। सुना आपने, एक नाबालिग बच्चे को खिलौना उठाने, खिलौना रखने, खिलौना चोरी करने मान लेते हैं के लिए 24 घंटा से ज्यादा वक्त से आदित्यपुर थाने में बिठा करके रखा गया है। थाना प्रभारी मेले में बिजी है कि भाई उनकी मेला की ड्यूटी है, कानून व्यवस्था की चुनौती है, बात एकदम सही है। ये वही आदित्यपुर थाना है जहां कुछ दिन पहले एक शख्स ने थाने के अंदर सुसाइड कर लिया था। उस शख्स पर आरोप था कि उसने किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद वो थाने में सुसाइड कर लेता, पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर लेता है और थाना प्रभारी पर कोई एक्शन नहीं होता। और आप सोचिए कि एक नाबालिग को 24 घंटे से ज्यादा वक्त से थाने में बिठा करके रखा गया है और कोई जवाबदेही नहीं किसी की। जबकि आप समझिए, अपने न्याय को आपको जानना चाहिए। गूगल में हम सिंपल टाइप करते हैं कि किसी व्यक्ति को पुलिस कब तक थाने में बिठा करके रख सकती है, तो पहला सर्च आता है वो ये है कि भारत में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 24 घंटे तक थाने में रख सकती है, जिसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इससे ज्यादा समय तक रखने के लिए अदालत से विशेष अनुमति लेनी होती है। इस दौरान व्यक्ति को उसके अधिकारों जैसे वकील से मिलने और चिकित्सा सुविधा पाने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और जब बात नाबालिग की आती है तो नाबालिग के लिए भी ये देखिए, पुलिस बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी के लिए, हमने गूगल में बहुत सिंपल सा सवाल टाइप किया कि भाई किसी नाबालिग को पुलिस थाने में कब तक बिठा करके रख सकती है। बहुत सिंपल सा जवाब है, पुलिस बिना किसी औपचारिक गिरफ्तारी के किसी भी नाबालिग को मनमाने ढंग से थाने में नहीं रख सकती। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे को हवालात या जेल में नहीं रखा जा सकता। यदि किसी बच्चे से पूछताछ भी करनी हो तो उसके माता पिता या संरक्षक को साथ रखना अनिवार्य है। इसके अलावा किसी भी बच्चे को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करना होता है। तो क्या आदित्यपुर थाना ने इस 12 साल के बच्चे को, चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, इस 12 साल के बच्चे ने चोरी की, हत्या की, जो संगीन से संगीन जुर्म है वो किया, लेकिन सवाल ये है कि भाई आप 24, 26, 48 घंटे से इस बच्चे को थाने में बिठा करके रखे हुए हैं। आपने अब तक क्या इससे कोई पूछताछ करने के लिए इसके माँ बाप से परमिशन ली? आगे आपने क्या किया इस मामले में? किशोर न्याय बोर्ड के सामने आपने इस बच्चे को पेश किया। तो कुल मिलाकर के क्या ये मानवाधिकार का हनन नहीं? और संविधान 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 संविधान, क्या ये संवैधानिक अधिकारों का हनन
नहीं है। सवाल बस इतना सा है।